औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। आज हम स्टडी करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक हो गया। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही के बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक हो गया। लेट VF be a vector space ठीक हो गया। लेट कर लिया हमने वी आर वेक्टर स्पेस, वी आर वेक्टर स्पेस से अंडर द फील्ड एफ के, ठीक हो गया। लेट V1 V2 अप टू सो ऑन Vn बिलोंग करता है वेक्टर V से, एंड स्केलर्स हम ले लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा 1 बिलोंग कर जाता है किसी फील्ड एफ से। देन इनका जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर जो है वो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड होगा प्लस अप टू सो ऑन अल्फा एंड Vn, ठीक हो गया। ये इक्वल टू 0 होगा सारा का सारा लीनियरली इंडिपेंडेंट में। कब? जब सारे के सारे स्केलर जो हैं वो इक्वल टू 0 होंगे, सारे स्केलर। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा 1b अल्फा 2b अल्फा 3b अप टू सो ऑन अल्फा nb, ठीक हो गया। सारे स्केलर अगर इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। कब? जब लेट Vn भी वेक्टर स्पेस है, फिर हम लोग ले लेंगे V1 V2 Vn अप टू सो ऑन Vn बिलोंग करता है किसी वेक्टर V से, और स्केलर नहीं लेंगे जो फील्ड एफ से बिलोंग करते हैं। देन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, वो इक्वल टू 0 होगा। कब? जब सारे के सारे स्केलर आपके 0 हों। देन V1 V2 अप टू सो ऑन Vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। L इंटू आई भी लिखते हैं इनको, लीनियरली इंडिपेंडेंट को, ठीक है। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट हम लोग ले लेते हैं सेट S, जिसके अंदर पड़े हुए हैं V1 V2 एंड V3 वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर स्पेस ले रहे हैं 1 0 0, 3 डायमेंशनल ले रहे हैं तो 1 0 0 होगा, 0 1 0 होगा एंड 0 0 1 होगा, ठीक हो गया। फिर हमें क्या चाहिए आगे, इसकी एक फील्ड भी चाहिए। हमने 3 डायमेंशन में वेक्टर स्पेस ली, ठीक है। R3 3 डायमेंशन में है, और हमने एक फील्ड ले ली सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक हो गया, ठीक है। हमने इसमें शो करना है कि V1 V2 एंड V3, शो दैट V1 V2 एंड V3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन आपका इसका एग्जांपल का आ गया। हमने V1 V2 एंड V3 को क्या शो करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, स्केलर्स की, और वेक्टर्स जो हमें गिवन है, और फील्ड हमें स्केलर्स हम फील्ड में से लेते हैं। तो हमारी फील्ड क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, ठीक हो गया। हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं स्केलर्स। लेट अल्फा बीटा गैमा अगर हम ले लें, वो बिलोंग कर रहे हैं वो फील्ड एफ से, ठीक है। या आप यहाँ लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि फील्ड जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर की इक्वल है, ठीक है। अब हम इसका लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गैमा V3 इक्वल टू किसके आ जाएगा, आपका 0 के। ये आपका वेक्टर होगा क्योंकि हम 3 डायमेंशनल में ले रहे हैं। अल्फा यहाँ पे V1 लिखना है, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है एंड ये आपका V3 है, सॉरी यहाँ 3V3 है, ठीक हो गया। V1 क्या है 1 0 0 प्लस बीटा, V2 क्या है 0 1 0 प्लस गैमा, V3 क्या है 0 0 एंड 1 इक्वल टू किसके है, 0 वेक्टर के है। अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा 0 0 प्लस 0 बीटा 0 प्लस 0 0 गैमा इक्वल टू 3 डायमेंशन में वेक्टर, तो 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे, अल्फा प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस बीटा प्लस 0 0 प्लस 0
प्लस गैमा इक्वल टू आ गया 0 0 एंड 0 के। अल्फा बीटा गैमा इक्वल टू हो गया 0 0 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। ये नीचे देखें, आपका अल्फा कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, बीटा कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, गैमा कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा भी इक्वल टू 0 है, बीटा भी इक्वल टू 0 है एंड गैमा भी इक्वल टू किसके है 0 के है। तो अल्फा बीटा गैमा हमारे क्या थे, फील्ड से लिए हुए थे, स्केलर्स थे, सेट ऑफ रियल नंबर से लिए हुए थे। जब आप स्केलर 0 हो जाए तो आपको क्या बन जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारी प्रूव होगी। दिस इंप्लाइज दैट v1 v2 एंड v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये देखिए हमने शो ही क्या करना था कि v1 v2 अप टू सो ऑन vn, ठीक है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो हमारी डेफिनेशन थी। ये एग्जांपल देख लें, इसमें हमने शो करना था v1 v2 एंड v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी तरह आप 2 डायमेंशन में भी ले सकते हैं, लेकिन 2 डायमेंशन के लिए आपके वेक्टर्स क्या होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक होगा, ये 3 डायमेंशन में हमने पढ़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब मैं आपको डिपेंडेंट के एग्जांपल बताने से पहले ये बता दूं, अगर 2 डायमेंशन में आ जाए तो आपने वेक्टर्स कौन कौन से लेने हैं, उसके लिए वेक्टर होंगे 1 0 एंड 0 1। ठीक हो गया, 3 डायमेंशन के हमने 1 0 0 लिया। ठीक हो गया, अब हम पढ़ते हैं कि डिपेंडेंट क्या होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट पढ़ लिया, अब लीनियरली डिपेंडेंट पढ़ते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में ये फर्क है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट में सारे स्केलर इक्वल टू 0 हो जाते हैं, जबकि लीनियरली डिपेंडेंट में कोई एक ऐसा स्केलर होगा, ठीक है, कोई एक स्केलर ऐसा होगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा। जबकि लीनियरली इंडिपेंडेंट में भी हमने पढ़ा कि सारे स्केलर इक्वल टू 0 होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट में कोई एक स्केलर ऐसा होगा जो इक्वल टू 0 नहीं होगा। चले देख लेते हैं, उसको हमने किस में लिखा था, लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख लिया जाए तो प्लस अप टू सॉन अल्फा एंड वी एन इक्वल टू आपका आ जाए 0। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू 0। अल्फा हमारा क्या स्केलर है, आई शो कर रहा है एटलीस्ट फॉर 1 स्केलर, एटलीस्ट फॉर 1, किसी एक के लिए जो है वो 0 ना हो। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, दोबारा से अगेन 3 डायमेंशन में ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपके आगे v इक्वल टू आर क्यूब है 3 डायमेंशन में। अगेन हमने फील्ड ले ली सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक हो गया, यहाँ पे आप वेक्टर स्पेस S ले लें 1 0 0। 3 डायमेंशन में तो सेम ही होंगे 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक हो गया, ये आपका v1 होगा, ये आपका v2 होगा, ये आपका क्या होगा v3। सेम उसी तरह आपने क्या ले लेने हैं, स्केलर्स ले लेने हैं। लेट अल्फा बीटा गैमा बिलोंग कहा जाता है सेट ऑफ रियल नंबर या फील्ड क्योंकि हमारे आर इक्वल है तो आर से ले लिए। ठीक हो गया, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, बीटा v2 प्लस गैमा v3 इक्वल टू आपके आ गया किसके इक्वल टू 0 के। अल्फा जो है आपका क्या आ गया v1 1 0 0। बल्कि आप इस तरह से करेंगे, इसमें आप तीनों जो है वो 0 ले लें, आप यहाँ तीनों 0 ले लें, उस तरह से आपके लिए इजी रहेगा। v3 आप यहाँ भी 0 ले लें। ठीक हो गया, प्लस बीटा v2 क्या है 0 1 0 प्लस v3 क्या है 3 टाइम्स 0, ये आपका इक्वल टू 0 कोई वेक्टर है। ठीक है आपका, अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया अल्फा 1 से, तो अल्फा 0 0 प्लस 0 बीटा 0, तो ये आपका आ गया 0 0 एंड 0। ठीक है, ये 3 डायमेंशन में है, यहाँ भी 0 0 0 आपका आ जाएगा। आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू 0 इक्वल टू 0 0 एंड 0। ठीक हो गया, अल्फा भी इक्वल टू 0 है, बीटा भी इक्वल टू 0 है, जबकि गैमा क्या है वो आपका नॉन 0 है। अब एक स्केलर हमारा क्या है इक्वल टू 0 नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि v1 v2 एंड v3 आपके क्या है लीनियरली डिपेंडेंट।
लीनियरली डिपेंडेंट बन गए। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर 3 डायमेंशन में है, यहाँ 1 ले लें, ठीक हो गया, यहाँ 1 ले लें, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक हो गया, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ये गैमा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा गैमा हो जाएगा, ठीक हो गया। जब आप सबको ऐड किया, हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा, जब सबको ऐड करके हमने किया तो हमारे पास क्या आ गए थे, अल्फा बी, बीटा बी और गैमा बी तीनों क्या आ गए थे, इक्वल टू हमारे 0 आ गए थे, ठीक है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया था। अब यहाँ से अगर हम लोग देख लें तो ये 0 गैमा, ठीक है, यहाँ पे भी 0 गैमा, लेकिन जबकि यहाँ पे गैमा नहीं है, ठीक हो गया, तो ये गैमा इक्वल टू नॉन जीरो हो गया, तो V1 V2 और V3 हमारे क्या बन गए, लीनियरली डिपेंडेंट बन गए। होप सो आपको आज का लेक्चर मेरा समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके।